देखिए, अब हम बात करेंगे लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर की। जिसे बात करें, आज़ादी के बाद जो है वो राजस्थान को भारत में मिला लिया गया था। और आज़ादी के बाद जो है वो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर जो है वो एक बहुत अच्छे राजनेता बने थे। जिसे बात करें 1951-52 के पहले आम चुनाव की, तो 1951-52 में जो है देश के पहले आम चुनाव जो है ये कराए गए थे। जैसे बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को जो है वो आज़ादी के बाद जो है पहले आम चुनाव में जो है वो लगभग सभी राज्यों में जो है कांग्रेस सरकार आई थी। लेकिन राजस्थान में जो है वो कांग्रेस सरकार को जो है वो कभी भी जो है ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं। उसका कारण भी था क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो आज़ादी दिलाने वाली पार्टी थी, इसलिए बाकी पूरे देश में जो है उनको बहुमत मिला था। लेकिन राजस्थान में जो है वो ज़्यादातर बहुमत जो है वो प्राप्त नहीं कर पाई थी, क्योंकि राजस्थान में जो है वो प्रजामंडल थे और प्रजामंडल जो है वो जनता में इतने लोकप्रिय नहीं थे। जैसे बात करें पहले आम चुनाव की 1951-52 की, तो राजस्थान में जो है वो 160 सीटों पर जो है चुनाव कराए गए। तो राजस्थान में जो है जैसे बात करें बहुमत की, तो बहुमत के लिए जो है वो 81 सीट चाहिए। जिनके पास 81 सीट होगी उनकी सरकार बन जाएगी। तो कांग्रेस की जो है वो आई थी राजस्थान में, हम जो है वो राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो 160 सीट पर जो है पहले आम चुनाव में राजस्थान में जो है 160 सीटों पर चुनाव कराया गया और बहुमत के लिए चाहिए 81 सीट, और कांग्रेस के इसमें आई थी 82 सीट, बहुमत से एक ज़्यादा, पूरा का पूरा बहुमत लेकर आई थी। इसके बाद जैसे बात करें 1958 की, 1957 की बात करें, दूसरी बार चुनाव कराए गए हैं। इस समय सीटें जो है वो बढ़ चुकी थी, क्योंकि अजमेर को भी जो है उस समय मिला लिया गया था। तो 184 सीटों पर जो है चुनाव कराए गए। इसमें कांग्रेस ने इस बार थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, लगभग 119-120 के आसपास जो है कांग्रेस ने जो है कांग्रेस की सीटें आई थी। बहुमत के लिए जो है वो 93 सीट चाहिए थी, और इस बार कांग्रेस के जो है वो 119 के लगभग सीटें आई थी। इसके बाद तीसरी बार चुनाव कराए गए हैं 1962 में, और इस बार भी 184 सीट पर, बहुमत के लिए 93 सीट चाहिए। और इस बार कांग्रेस के जो सीटें आई थी वो आई थी 95, बहुमत से 2 सीट ज़्यादा। अगली बार 1967 में चुनाव कराए गए हैं। जो कुल सीटें थी 184, और जो बहुमत के लिए थी 93। इस बार कांग्रेस के जो है वो आई थी सीटें 89, बहुमत से 4 कम। तो 1967 की बात करें तो 67 में जो है कांग्रेस के पास जो है वो बहुमत नहीं था राजस्थान में। तो अब बात करें जैसे बाकी सीटें किन के पास गई, तो 2 बड़ी पार्टियों के पास जो है बाकी सीटें गई थी। एक पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी जो कि राजगोपालाचार्य ने बनाई थी, और दूसरी पार्टी थी भारतीय जनसंघ। ये 2 बड़ी पार्टियां जो है ये बाकी सीटें ले गई थी। स्वतंत्र पार्टी के जो बड़े नेता थे वो थे लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, तो इनके जो बड़े नेता थे वो थे लक्ष्मण सिंह, और भारतीय जनसंघ के जो नेता थे वो थे भैरों सिंह शेखावत। तो इन्होंने जो है आपस में गठबंधन कर लिया, और इन्होंने जो है सरकार के सामने बहुमत पेश किया कि सरकार से कहा कि भाई लक्ष्मण सिंह को जो है वो सीएम बनाया जाए। इन्होंने आपस में गठबंधन कर लिया था, और कहा राज्यपाल, उस समय जो राज्यपाल थे वो थे संपूर्ण आनंद जो है उस समय राजस्थान में राज्यपाल हुआ करते थे। राज्यपाल के पास गए कि कहा कि बहुमत पेश किया, कहा कि लक्ष्मण सिंह को जो है सीएम बनाया जाए, लेकिन राज्यपाल ने जो है मना कर दिया कि राज्यपाल ने कहा कि हम इस बहुमत को जो है स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? संपूर्ण आनंद ने कहा, जो राज्यपाल थे उन्होंने कहा कि ये बहुमत जो है ये चुनाव के बाद कराया गया, तो उन्होंने लक्ष्मण सिंह को जो है वो सीएम बनाने से जो मना कर दिया। सीएम के पास जो है वो एमएलए होना चाहिए, तो इन्होंने जो है मना कर दिया। लक्ष्मण सिंह जो है वो
इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। तो लक्ष्मण सिंह जो है वो राष्ट्रपति के पास गए। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, लेकिन उन्होंने भी जो है वो मना कर दिया। ये जो राष्ट्रपति थे ये उस समय कांग्रेस के राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने जो है वो मना कर दिया था। तो 1967 में जो है अगर उस समय लक्ष्मण सिंह को जो है सीएम बना दिया जाता तो ये जो है ये पहले गौर कांग्रेसी जो है वो सीएम बन जाते लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। जैसे बात करें 1977 की, तो पहली गैर कांग्रेस सरकार आई थी 1977 में भैरव सिंह के समय। उस समय भी जो लक्ष्मण सिंह थे ये विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो जैसे बात करें 1967 की, तो इनको जो है कांग्रेस के पास तो 1967 में बहुमत नहीं था और लक्ष्मण सिंह को जो है वो राज्यपाल स्वीकार नहीं कर रहे। तो क्या किया जाए 1967 में, तो इस समय जो है 1967 में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। जैसे बात करें जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया 1967 में, तो जयपुर की जनता जो है वो सड़कों पर उतर गई थी। यहाँ पर उसमें जो है फायरिंग की गई सरकार के द्वारा, जिसमें कि 55 लोग मारे गए, लेकिन किसी ने जो है वो इसकी जांच नहीं की। तो ये जो है ये लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर की जो है कुछ बातें थी। इसके अलावा जैसे बात करें लक्ष्मण सिंह की, तो इनके जो है एक भाई थे नागेंद्र सिंह की बात करें तो जो यूएनओ होता है, तो यूएनओ में जो है इसकी एक बॉडी होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो नागेंद्र सिंह जो है लक्ष्मण सिंह के ये भाई थे। इनको जो है यूएनओ जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय इसमें 2 बार अपॉइंट किया गया था। एक बार न्यायाधीश के रूप में, दूसरी बार जो है वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इसके अलावा जैसे और बात करें लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर की, तो उनके एक बेटा था राज सिंह डूंगरपुर। ये इनका बेटा था राज सिंह डूंगरपुर। जिसे बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट में जो स्विप शॉट होता है, जो स्पिनर की बॉलों पर जो स्विप शॉट मारा जाता है झाड़ू की तरह, उसका जो जन्मदाता है स्विप शॉट का वो राज सिंह डूंगरपुरी है। इन्होंने इंग्लैंड में जो है वहाँ पर इस शॉट का जो है प्रयोग किया था सबसे पहले, स्विप शॉट का। और जैसे बात करें सचिन रमेश तेंदुलकर की, अगर बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन रमेश तेंदुलकर को अगर क्रिकेट में कोई लाया था तो राज सिंह डूंगरपुरी जो है इनको क्रिकेट में लाए थे। तो और बात करें जैसे राज सिंह डूंगरपुर की, तो इन्होंने जो है वो शादी नहीं की थी। लता मंगेशकर के साथ ये जो है ये लिव इन के अंदर रहे थे, लता मंगेशकर के साथ। इनका भाई था हृदयनाथ मंगेशकर, जो कि राज सिंह डूंगरपुर और दोनों ये भाई थे। तो लता मंगेशकर ने भी जो है वो शादी नहीं की थी, तो ये दोनों लिव इन के अंदर रहे थे। इसके अलावा ये लक्ष्मण सिंह से संबंधित बातें थी। अब जैसे कुछ बातें जैसे कोटा के भीम सिंह की कर लेते हैं। जैसे इनकी एक बेटी थी, एक बात करते हैं बीकानेर की है राजा की, और एक करते हैं कोटा के भीम सिंह की। भीम सिंह जो है वो एक शूटर थे। इनको जो है शूटिंग में इनको जो है वो अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, अर्जुन अवार्ड। और बीकानेर के जो राजा थे करणी सिंह, इनको भी जो है शूटिंग में अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। और इनकी भी एक बेटी थी, और करणी सिंह की भी एक बेटी थी। इनकी बेटियों को भी जो है शूटिंग में अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है।
भाग्यश्री उनका जो है राज्यश्री उनकी इनकी बेटी का नाम था। तो ये भीम सिंह से संबंधित जो है वो बातें हो जाती है।